सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी मंडे खास। अरे हाँ, सुबह के बज रहे हैं 8। पता है पहुंचना ऋषभ विहार मैदान प्रांगण के अंदर धर्मसभा में। पहली बार ऋषभ विहार के अंदर कहते हैं दिवाली मन रही है। अरे आपका होली, दशहरा, दिवाली सब त्यौहार एक साथ। जब संत आ जाते हैं त्यौहार अपने आते हैं। आचार्य श्री सुनील सागर जी मुनिया का संघ, आचार्य श्री विशुद्ध सागर संघ 55+26। सोच लीजिए, लाल किले मैदान का सुपर सेकंड पार्ट यहाँ पर है। बस वही चलते हैं, पर उससे पहले आपसे 8 बजे मिलने की शुरुआत साझा करते हैं। पर हाँ, बात करते हैं कहाँ से आए हैं, वहीं के दिखा रहे थे, लाल मंदिर से आए हैं। 2550वां कल मना लिया, अब 2900 की बारी है। जी हाँ, 23वें तीर्थंकर का 2900 बनाएंगे 7 जनवरी को। अभी तक किसी को नहीं पता था, धीरे जानकारी चैनल महालक्ष्मी में शुरू करी। और फिर आचार्य श्री अतिवीर जी ने कहा, अरे यहाँ पर 432 साल हो गए और मूल वेदी पारस प्रभु की है, यहीं से शुरुआत होगी। 29वें जन्मोत्सव कल्याणक मनाएंगे महावीर पारस प्रभु का। देखिए, महावीर स्वामी का 25वां बनाया, अब पारस प्रभु। खास बात, पौष कृष्ण एकादशी 4 कल्याणक वाला दिन है। हमारे 23वें तीर्थंकर जन्म तप और 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु का भी जन्म तप। बड़ी खास वार्ती है, अनोखा तीर्थ है ये। और यहाँ पर 1008 नहीं, हम सुने 1008 के कहते हैं 1008 के 2016 से भी हो सकता है, 3013 से भी हो सकता है। यानी यहाँ पर जो पहले आएगा अपना नंबर लगाएगा। चांदी का कलश साथ में भेंट किया जाएगा। 800-900 से ज़्यादा तो लोगों ने लाइन लगा ली है अपनी बुकिंग के लिए। आप कब लगाओगे? और फिर कह रहे हैं कि जब आप यहाँ आओगे तो आपको पता नहीं बड़े बड़े नाम, एक्टिवा जैसे बड़े बड़े नाम भी यहाँ मिलने हैं, भजन सम्राट रूपेश बारे। पर ये महामस्तकाभिषेक कर क्यों रहे हैं? असली बात तो ये है, कहते हैं नजफगढ़ जाम हुआ था, याद है आपको? अब चांदनी चौक जाम करने की बात है। यानी इतना जैन आप देखेंगे, आज तक आपने पिछले 2-3 साल में नहीं देखा होगा। चांदनी चौक, लाल मंदिर, आसपास 1 किलोमीटर पूरा जाम। क्यों होगा? पहले सुनते हैं आचार्य श्री अतिवीर जी वाले। एक बार सुन लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। नए साल का पहला संडे आ रही है पौष कृष्ण एकादशी, अपनी हिंदी तिथि से और अंग्रेजी तिथि से आ रहा है 2024 का पहला रविवार 7 जनवरी। वह पावन दिन जब हमारे 2 तीर्थंकर, आप कहें 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु और 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु का है। पारस प्रभु का तो ये खास है 29वां जन्म तब। इस पर आचार्य श्री ने करवाई है यहाँ प्रेरणा से अपने उनके सानिध्य में होगा पारस प्रभु का प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक। तो गुरुवार इसका भाई चलो, सबको चांदी का कलश मिल रहा है उस दिन साथ में, और सौभाग्य मिलेगा, इनाम मिलेंगे, बहुत बड़े एक्टिवा तक मिल सकता है। लेकिन महाराज जी, वास्तव में जीवन में जो अनमोल लाभ हैं वह क्या मिल सकते हैं उसे इस महामस्तकाभिषेक में करने पर? शरद भैया, वर्तमान की स्थिति ये है कि जैनी भाई जितने भी हैं अज्ञानतावश आगे बढ़ रहे हैं जी, लेकिन हकीकत में वो आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि मैं कहूँगा कहीं या तो ठहराव है या कहीं बैक गियर लग रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो मंदिर जब निर्माण होता है जी, तो नींव के अंदर जब शिलान्यास हम लोग करते हैं, वेदी का शिलान्यास करते हैं, कमल के नीचे जब हम यंत्र विराजमान करते हैं जी, चांदी का स्वस्तिक, चांदी का सिक्का, नवरत्न, पारा ये विराजमान करते हैं। जिस समय हम लोग शिखर के अंदर अभिषेक करते हैं, जिस समय भगवान के पंच कल्याणक किए जाते हैं, ये सारी की सारी क्रियाएं उस पूरे मंदिर के साथ साथ विशेषतः उस मूल नायक भगवान के अंदर ऊर्जा प्रदान करने के लिए किए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं तांत्रिक क्रिया जी। वो पंच कल्याणक जब किए जाते हैं तो प्रतिमा में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होनी स्टार्ट हो जाती है जो सालों साल तक, सदियों तक वो ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। उसी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए जीव को मंदिर आकर दोनों हाथों से कलश पकड़ के भगवान का अभिषेक करना चाहिए जी। लेकिन क्योंकि प्रतिमा बहुत पुरानी हो गई, हर आदमी इसका अभिषेक नहीं कर सकता, प्रति दिवस एक व्यक्ति अभिषेक करता है। तो मन में ये आया कि क्यों नहीं दिल्ली NCR के लोगों को एक बार इतना पुण्य अर्जन करने का मौका दिया जाए कि वह मूल नायक पार्षद भगवान का अभिषेक कर अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ा सकें, अपनी घनात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकें, अपने जीवन को समर्थ बना सकें, ताकि सही निर्णय लेकर सही मार्ग पर आगे बढ़ें, ताकि जीवन में तरक्की हो। इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय किया गया कि इस बार सबके लिए पार्षद भगवान का महामस्तकाभिषेक खुला रहेगा। कोई भी आए, 2000, 3000, 5000 जितने भी यात्री आएंगे, ये इस बात की गारंटी हम करते हैं कि सभी को अभिषेक कराया जाएगा। कोई भी बिना अभिषेक के यहाँ से वापस नहीं जाएगा। दिन छिपने से पहले तक अभिषेक कराएंगे। अगर यात्री आते रहे तो ये मेरा दावा है। व्यवस्थाएं इतनी बन जाएगी वहाँ पर, इतनी बन जाएंगी। आप, मैं तो कह रहा हूँ कि 2000, 5000 नहीं, आप 20,000 भी लाओगे
तो पाश बाबा के दरबार में इतनी जगह है, कभी दिक्कत नहीं आएगी आप। क्या हमारी दोबारा नजफगढ़ बनेगा क्या ये चांदनी चौक? ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, क्या बनाएगा वो, नजफगढ़ बनाएगा या बड़ा गांव बनाएगा या तिजारा बनाएगा या बैंक एंक्लेव बनाएगा, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन मेरा मानना ये है कि पाश प्रभु के दरबार में कभी भक्तों की कमी नहीं आती, और मस्तकाभिषेक एक विशेष कार्यक्रम है, तो उसमें तो भक्तों की भीड़ उमड़ेगी ही उमड़ेगी, ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता। बस इंतजार 7 जनवरी का। बस इंतजार 7 जनवरी। आपको विश्वास नहीं होगा, बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी ना कौवे के पानी पीने की, कि एक मटका था और उसमें पानी नीचे था, उसके अंदर कंकड़ डालता 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 और फिर पानी ऊपर आता और कौवे ने पानी पी लिया। ये कहानी हुई ना। बस ये कहानी स्कूल में बता रहे थे, बच्चों को सुना रहे थे टीचर। अब विश्वास में देख रहे हैं दृश्य आप, यहाँ इसने स्कूल में बच्चों को इसी कौवे ने बच्चों को सुनी कि टीचर कहानी सुना रहा है, बाहर इसको प्यास लग रही थी, एक लंबा जग पड़ा था, बार बार चोंच मारा, पानी नहीं मिला। जब इसने कहानी सुनी, सुन के तुरंत उठ के यहीं आ गया। अब आप देख लीजिए, उसी तरीके से इसने कंकड़ डालने शुरू किए, खट खट खट, पानी ऊपर आता गया। विश्वास होगा, आज हम प्रवचनों के लिए सुनने जाते हैं, सब कुछ सुनते हैं, इधर से सुनते हैं इधर से निकालते हैं, पर इस कौवे की तरह सीख लेते, कम से कम कौवे से ये सीख लेते। इसने वहाँ कहानी सुनी और यहाँ देखिए इन कंकड़ को लगे, पानी ऊपर आया और पानी पीने लग गया। हम प्रवचन जान के अगर उसको कुछ आत्मसात करेंगे तो इस जीवन का उद्धार कर लेंगे, कम से कम उन कहानियों को सुन के इससे तो कुछ सीख लेंगे। और हाँ, आज कार्तिक महीने का आखिरी दिन है, आपको मालूम ना, पर इससे खास बात भी है। हमारे अधिकांश तीर्थंकरों का जन्म और तप एक ही दिन होता है, पर पहले तीर्थंकर जिनका जन्म और तप होता है वह उनका आज है जन्म कल्याण। हाँ, तीसरे तीर्थंकर सोमनाथ भगवान का, और आता है आखिरी तीर्थंकर कौन थे जिनका जन्म तप होता है, वह है महावीर स्वामी। पर अब आज बात कर रहे हैं हम तीसरे तीर्थंकर सोमनाथ जी के। 10 लाख करोड़ सागर बाद दूसरे तीर्थंकर के 2400 फुट ऊंचे, ऐसे 60 लाख वर्ष पूर्व आयु। 60 लाख वर्ष पूर्व का मैं जानते हैं कितना मतलब हुआ है? 60 लाख एक पूर्व होता है 84 लाख पूर्वांक के बराबर, और एक पूर्व होता है 84 लाख वर्ष के बराबर। 84 लाख गुणा 84 लाख गुणा 60 लाख, कैलकुलेटर में गिनती नहीं आएगी। इतने लंबी आयु वाले हमारे तीसरे तीर्थंकर अर्धग्रीवक विमान से आते हैं इस धरा पर। आज के दिन श्रावस्ती नगरी के महाराजा जितारी की महारानी सुसेना के गर्भ से आज आपका जन्म होता है। कहते हैं इस जन्म के दिन तक ना 15 माह तक सौधन कुबेर उनके राजमहल पे दिन रात में 4 बार 3.5 करोड़ रुपयों की लगातार निर्बाध हर रोज बरसात करता है। यह पहचान होती है कि तीर्थंकर घर में आया था और उसका आज जन्म हो रहा है, आज तक होता है महल पर। ऐसे पावन दिन हमेशा कल्याण को ध्यान रखिए, हर कल्याण को याद रखिए और जोर गा के दिएगा कि आज हमारे तीसरे तीर्थंकर सोमनाथ भगवान जी का जन्म कल्याणक है। बोलिए हमारे तीसरे जन्म कल्याणक की जय जय। और हाँ देखिए, टाइम हो रहा है, आप भी चलिएगा ऋषभ विहार, जहाँ आचार्य श्री सुनील सागर संघ और आचार्य श्री विशुद्ध सागर संघ का एकदम महामिलन के साथ एक ही मंच पर प्रवचन होने, क्योंकि बस आहार के बाद आचार्य श्री सागर का यहाँ से विहार हो जाएगा। पावापुरी भी देखिएगा, गजब 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 की बनी है। सादर जय जिनेन्द्र।